नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। पूर्व सीएम जीतन मांझी ने की शिक्षा मंत्री से स्कूल खोलने की मांग। गरीब बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। एक बार फिर से शपथ लेगी बिहार पुलिस। डीजीपी से लेकर पुलिस वाले तक शराब नहीं पीने की खाएंगे कसम। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या, तो वहीं पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। रोहतास में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर के 9 महीने से स्कूल बंद है। इससे बच्चों की पढ़ाई को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास ना तो मोबाइल है, ना ही ऑनलाइन क्लास करने का कोई साधन है। इसे लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी ने बिहार सरकार से सरकारी स्कूल को खोलने की मांग की है। जीतन मांझी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सरकारी स्कूल खोलने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना भगवानपुर बाजार की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि हत्या के बाद शव को अपराधियों ने भगवानपुर बाजार के पास स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पास रख दिया है। शव मिलने के बाद भारी संख्या में लोग घटनास्थल के पास जुटे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रिंस का छपरा में ही टायर का कारोबार था। उसकी दुकान जिला परिषद अध्यक्ष के आवास के पास था। मृतक के प्रिंस कुमार पूर्व विधायक स्वर्गीय रामप्रवेश राय का बेटा बताया जाता है। तो वहीं पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र के मंडई इलाके में बीती रात अपराधियों ने फल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत युवक की पहचान 35 साल के बंटी कुमार के रूप में हुई है। प्रतिदिन की तरह बंटी फल दुकान बंद कर रात को घर लौट रहा था, तभी अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। जहां बंटी को देखते ही अपराधियों ने 3 गोली मारी, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली चलने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। लेकिन बंटी की हत्या किसने और क्यों की, यह पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है। क्या जानकारी मिली थी? जानकारी हमको बाईपास थाना को मिली थी 9:20 के लगभग में कि मंडई पर 9:20 में मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ, उसके बाद पीएमसीएच गया है, ठीक नहीं। उसको हमें इतनी जानकारी मिली है। क्या पहचान हुई, कितने गोली लगे, क्या इस तरह क्या जानकारी? 3 गोली लगी है। पहचान क्या नाम बताया जा रहा है? नाम तो उसका हम अभी नाम तो हम मालूम नहीं दिए। यहाँ आने पर क्या पता चल रहा है? यहाँ आने पर पता चला कि 3 गोली लगी है। और जांच पड़ताल उसके बाद मतलब क्या नाम हुआ सब आप? पटना के बोरिंग रोड के सहारा कार्यालय में समय पर भुगतान नहीं होने से आक्रोशित ग्राहक ने तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर कामकाज ठप रहा, तो वहीं शाखा के सभी कर्मी बैंक के बाहर भटकते रहे। सहारा इंडिया मुख्य शाखा में पहुंचे उपभोक्ता ने कर्मी के लंबित भुगतान को लेकर के पूछताछ किया। कर्मी के द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने व टालमटोल किए जाने से उपभोक्ता का सब्र का बांध टूट पड़ा। कर्मी व लोगों में बहस होने लगी। इसके बाद नाराज उपभोक्ता ने कर्मी को बाहर निकालकर तालाबंदी कर दिया। इस दौरान लोगों ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी प्रकट की। साथ ही लोगों ने शीघ्र उनकी समस्या का समाधान करते हुए भुगतान नहीं किए जाने पर अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शहर के कई उपभोक्ता ने अवधि पूरी होने के कई महीने बाद भी भुगतान नहीं होने से नाराज होकर शाखा के सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर यह तालाबंदी की है। इस कारण कामकाज प्रभावित रहा। उपभोक्ता का कहना था कि शाखा प्रबंधक सहित अभिकर्ता के द्वारा कई महीने से भुगतान के लिए टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। आप लोग भी ज्यादा नहीं है। बोलिए बाकी पटना जोन का हालत है। पेमेंट का वादा कर करके और लोग अपना काम भुला रहे हैं। काम बंद करवाया गया शांतिपूर्ण ढंग से। समझाने का प्रयास नहीं करिए। कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया है। पूर्ण काम बंदी। जब कोई ऑफिसर है ये नहीं है तो क्या किया जाए? कामें बंद हो जाए। पैसा है ये नहीं है, ऑफिसर है ये नहीं है।
बेटी से ब्याह कराने किया है कोई से तुम के साथ में। ये है पटना जोन का हालत, देख लीजिए। सारे लोग अपना काम बंद कर चुके हैं हम लोगों के सहयोग में। अब पेमेंट नहीं तो काम क्या होगा, किस चीज का काम होगा। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के अंतर्गत जिला पदाधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने रुपौली में नल जल योजना अंचल कार्यालय, आरटीपीसी काउंटर, मनरेगा, धान अधिप्राप्ति केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद मतलिक हेमचंद पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी किया। पूर्णिया में लगातार चोरी और हत्या की वारदातों का सिलसिला जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया के नगर थाना के चंपानगर ओपी क्षेत्र से आ रही है, जहां गांव के ठाकुरवाड़ी मंदिर से 10 किलो के लगभग अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। घर कटहा क्या घटना घटी है यहाँ? मूर्ति चोरी हो गई है। आज सुबह जब मान जी आए हमारे पास, यहीं पे थे, देख रहे थे दीवार, तो बोला कि ये देखिए हम मूर्ति चोरी हो गया, ताला खुल गया। दौड़ के हम आए, यहाँ देखते हैं, सबको बताए भी, सही में ठाकुर जी का मूर्ति चोरी हो गया। तो यहाँ का पुजारी बोले कि ताला लगाए थे लेकिन ताला खुला रह गया। खुला रह गया। मतलब वो कंफर्म कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते हैं कि ताला लगा था कि खुला? हाँ ना, वो इससे पहले जो कोई प्रणाम करके गया सुबह में, तो बोला ताला लटका हुआ था, खुला हुआ नहीं, लटका हुआ। उसके अनुसार वो सोच रहे हैं कि हो सकता है हमरा खुले रह गया होगा। इसका लिखित शिकायत थाना वगैरह में किया है? नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं आवेदन तैयार है, दे रहे आवेदन दे रहा है। आवेदन दीजिए। क्या नाम बोले आप अपना? फेकन कुमार यादव, घर कटहा। कहाँ घर हुआ? कटहा। आप मंदिर के सचिव हैं? कोषाध्यक्ष। मंदिर में जो आपका व्यवस्था है, यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है रात में? रहता परमानेंट, रात में तो नहीं रहता है, लेकिन पुजारी यहाँ पर परमानेंट रहता है। परमानेंट पुजारी। रात्रि में यह घटना घटी है? रात्रि में घटी है घटना की, अब सुबह में घटी है, लेकिन सुबह में पता चला है कि मूर्ति राम भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। हाँ, सुबह पता चला। तो आप लोग लिखित आवेदन इसका थाना दे वगैरह रहे हैं। ठीक। गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। यानी आप लोगों को संदेह है किसी पर? संदेह आज से पुजारी के माध्यम, साल भर पहले जो 6-7 महीना पहले पुजारी के माध्यम से पता जो चला, पुजारी हम लोग को सूचना दिया था इस तरह की बात है। वो सौराहा के तुलानंद मेहता जो कि आके मंदिर में प्रेशर में घुस के मूर्ति का चेक किया है, और चेक कौन चीज से किया, सिरिंज था, सिरिंज में क्या चीज था नहीं था तो वही जाने, लेकिन तो वो आदमी को अनसुनी कर दिए उस समय। उस पर कोई एक्शन नहीं लिए और उस पर कोई हिदायत के रूप में नहीं किए। और यही तो उस आदमी को आप पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं। किस कैटेगरी का आदमी है वो? जिस कैटेगरी का पहले वो व्यापारी करता था, आलू उलू खरीद बिक्री करता था, और आदमी तो फ्रॉड है, साथी आदमी है। चलिए ठीक। उस पर ही एक शक जताया जा रहा है। अभी ग्रामीणों पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लोग पूर्णतः विश्वास हो रहा है, ग्रामीण में कोई ऐसा नहीं भगदड़ मचाने वाला। इस अंजाम में उन्हीं का। चलिए ठीक, हम लोग पूरा ठीक है सर। वहीं पूर्णिया शहर के मधुबनी मोहल्ले में बीती रात मनोज सिंह, जो पूर्व सैनिक है, के घर से सुखनगर शीतला मंदिर पूर्णिया में भीषण डकैती हुई है। 5 नकाबपोश व्यक्ति हथियार के बल पर घर में घुसे और 15 लाख से ज्यादा के गहने व नकदी कई सामान लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। 5 आदमी अंदर ही थे, बाहर में भी कुछ देखा नहीं, सिर्फ 5 को देखा। सर जब हम अपना ड्यूटी से आए थे 9 बजे के आसपास हम अपना ड्यूटी से आ गए थे। ये गेट बड़े पापा बाहर से लगा के चले गए, वो गेट से आ गए। जब अंदर आए तो खाना वाना बना के एकदम आराम से खा पी के सो गए थे। 12:30 बजे के बाद सोए,
उसके बाद 5 बंदा आए थे जो कि ये गेट तोड़ के 5 बंदा जब अंदर घुस गए, तो जब अंदर घुसने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग अंदर आ चुके हैं। तो मेरे लॉज में विद्यार्थी रहते हैं, तो उनको कॉल किए कि देखिए भैया ऐसे बात है। वो लोग कोई कुछ नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब दूसरा कॉल कर रहे तो उनको पता चल गया कि मेरे पास यहाँ इस घर में बंदा है। उसके बाद वो 3 नट लेके पेपर टांग लिए, पाँचों के पास 3 नट थे, पाँचों 3 नट लेके टांग लिए। उसके बाद मुँह बांध दिए, पैर। कितने की संख्या में थे? 5 आदमी थे वो लोग। आपके पैर हाथ भी बांध दिए थे? हाँ, पैर हाथ सारा चीज़ बांध दिए थे। मारपीट भी हुआ आपके साथ में? मारे तो नहीं थे, बस मुँह में चोट लगा। जब धक्का दिए थे तो वो पलंग में जाके गिर गए थे। कटा किस चीज़ से? धक्का मारे थे तो पलंग पे जाके गिरे, वो उसी में चोट लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 1 से 1:30 बजे की घटना है। हथियार भी लेकर आए थे? हाँ, पाँचों के पास 3 नट थे। कितने बजे ये हुई थी? ये हो गए थे 1 से 1:30 बजे के बीच में। अब किन्हीं को सूचना फोन नहीं की? नहीं, हम फ़ोन किए थे क्योंकि लॉज में मेरे एक विद्यार्थी रहते हैं, भैया ही बोलते वो आए? नहीं, वो नहीं होते, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप पहचाने किसी को? नहीं, किसी को नहीं। एक बंदा है जो कि उनको हम पहचान सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, घर वर्तमान में सुखनगर और पैतृक हमारा घर है जलालगढ़ से पूरा 5-7 किलोमीटर एकमबाग। कल लगभग 10 बजे सुबह में हम लोग गाँव गए हुए थे अपने काम, क्योंकि सारी संपत्ति हमारी वहीं है, हम जाते रहते हैं आते रहते हैं। तो 10 बजे हम चले गए थे, तो रात में हम नहीं आ पाए। तो यहाँ पे मेरा भतीजा सौरभ कुमार सिंह रहता है, जो कि रात के 8:30 बजे भट्टा बाजार से प्राइवेट कंपनी में काम करके आया हुआ था। वो अपने 8:30 बजे आया और खाना वाना खा करके अपने रूम में एक बगल में कोना में रूम में वहाँ पे सो गया। और ये जो अपराधी लोग हैं, ये 1 और 1:30 बजे के बीच में मेरा सड़क पर घर है, सड़क पर जो लगा हुआ मेन गेट का ताला है उसको तोड़ा, फिर मकान का ताला अंदर तोड़ करके अंदर प्रवेश किया, फिर बगल में मेरा रूम था, रूम का ताला तोड़ करके अंदर चला गया। 5 अपराधी थे, पांचों के हाथ में हथियार थे और ताला तोड़ने वाला लोहा का रॉड था, जो कि वो लोग पूरा काम करने के बाद रॉड को यहाँ छोड़ के चला गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। और रात में लगभग 1-1:30 बजे के बीच में ये लोग जो अंजाम दिया अपराधी लोग, हमारा घर के अंदर से एक तो अलमीरा है गोदरेज का, उसमें रुपया लगभग 3.5 लाख और मेरी पत्नी और मेरा कितना रुपया था? 3.5 लाख लगभग, और जेवरात लगभग 15 से 20 लाख का जेवरात होगा। चूँकि मेरी बेटी की 1 साल पहले शादी हुई है और सारा जो जेवरात था मैं ही रखा हुआ था उसको, मतलब अपनी सुरक्षा में, उनको नहीं। जब घटना हुआ था घर में कितने लोग थे? और 1 आदमी था, मेरा भतीजा था सौरभ कुमार सिंह। कितने आदमी से आए हुए थे लूटपाट करने के लिए? 5 आदमी थे। भतीजा बताया कि 5 आदमी थे, 5 के हाथ में हथियार था। टोटल कितने का लूट हुई? 20 लाख। ये कौन सा जगह हुआ? सुखनगर पूर्णिया। कितने बजे ये हुई थी? 1:30 बजे। 1 और 1:30 के बीच में रात में। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। कितना आदमी से आया थे वो? 5 आदमी से आए थे। पांचों के पास में क्या? हाँ, 5 के पास। भतीजा को भी आपका कुछ हुआ? भतीजा आपका चीना है कि नहीं को? नहीं, पहचान नहीं है, क्योंकि मुंह में क्या मुफलर बांधा हुआ था, पहचान नहीं है। नकाब पहने हुए थे? हाँ, उम्र लगभग वही 20 से लेकर 25 साल की उम्र। क्या लगता है आपको? लगता है कि चोरी का अंदाम से वो लोग आया था और उनको अपना सुराग मिल गया, चोरी करके सब कुछ करके चला गया। प्रशासन से क्या गौर है? आप तो प्रशासन DSP साहब आए थे, उनको भी हम बयान दिए हैं और वो लोग भी अपना घटनास्थल का पूरा जांच करके सब कुछ अपना रिपोर्ट में बना ली है। बोला कि मतलब अपराधी लोगों को पकड़ने में हम लोग अभी प्रयासरत हैं, ये काम जल्दी हो जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही में खुद के लिए सुरक्षित वातावरण की मांग को लेकर महिला बच्चियां अपनी आवाज बुलंद की और विरोध जताया है। पताही के खुले मैदान में सोकर अपने ऊपर हो रहे अपराध का विरोध किया है। समाज को जगाने के लिए अनोखे अंदाज में अपना आक्रोश जताया है। महिला ने इस अभियान को मीट टू स्लीप नाम दिए है। इस अभियान में विभिन्न जगह से सभी वर्ग की महिला व किशोरी शामिल हुई।
पालन किया? हम लोग सुरक्षित समाज का मांग कर रहे हैं कि निर्भया जैसा कांड नहीं हो और इस तरह के कांड जो हमेशा कहीं न कहीं समाज में दिखाई दे रहा है, आ रहा है, तो हम लोग खुले आसमान में सो कर के विरोध कर रहे हैं कि ऐसा सुरक्षित वातावरण हो कि महिला लड़की हर जगह सुरक्षित रहे। सांकेतिक एक तरह से यह सांकेतिक अभिव्यक्ति है कि हम खुले में सो कर के अपनी आज़ादी को मांग रहे हैं, सुरक्षित समाज की मांग कर रहे हैं। वंदना शर्मा, संस्थापक और सचिव, आकांक्षा सेवा सदन, मादापुर चौबे, मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर के अंगारघाट थाना क्षेत्र के चैता उत्तरी के रहने वाले दीपक कुमार के परिजन के द्वारा उनके अपहरण करने का मामला थाना में दर्ज कराया गया है। इस मामले में उनके परिजन का कहना है कि वो बाइक से अपने ससुराल के लिए निकला था, जिसके बाद उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। परिवार के लोगों ने उनके ससुराल पक्ष पर उनके अपहरण करने का आशंका व्यक्त किया है। इस मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने बताया कि अंगारघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान जारी है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन राय। पिताजी का नाम? दीपक राय। कहाँ घर हुआ आपका? चैता। चैता। क्या घटना हुआ? घटना ये हुआ, पापा कल निकले 2:15 के करीब, और उसके बाद पापा का एक बार भी फ़ोन नहीं लग रहा है। कभी बिजी आता है, कभी आता है कि स्विच ऑफ है, कभी आता है कि मतलब फ़ोन काट दिया है। तो अब पता नहीं वो कहाँ है, अभी तक उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपके मम्मी से विवाद भी है क्या? हाँ है। तो मम्मी के पास आप नहीं रहते हैं? नहीं। आप पापा के पास रहते हैं? हाँ। और मम्मी के साथ कौन है? मम्मी अभी अकेले हैं। अकेले है? हाँ। तो आपको क्या शंका लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि उनका पता नहीं किडनैप कर लिया है या फिर पता कौन नहीं। किडनैप किया है? मतलब एक नाथ और मम्मी ने मिलके ही कुछ किया होगा। किया होगा या किया है? मतलब वो है, शक है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ उनका चल रहा है अभी विवाद, तो इसलिए। तो कल जो ऑडियो फोन आया है, ऑडियो जो क्लिप आप थाना में जो दिए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? वो ऑडियो पापा ने 11:16 पे पापा ने बात की थी, तब उन्होंने कहा था, मेरी मतलब फुआ नानी है, उन्होंने कहा था कि अकेले आइएगा, किसी को मत बताइएगा। तो वहीं आ गए हैं, उसके बाद रिटर्न नहीं आए हैं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वरी देवी। पति का नाम? श्री राम किशोर राय। कहाँ घर हुआ? चैता। वार्ड कितना है? 5। क्या हुआ है आपके साथ घटना? कल 11 बजे में बेटा को फोन किया नायर से, जो अकेले आने के लिए। नायर में कौन है उनके साथ? ससुराल था दीपक जी का। अच्छा। और दिघरा से भी फोन किया उसको, फुफुआ सास। हाँ। जो अकेले आना है, सुजीत को भी नहीं बताना है, हमको भी बेटा नहीं बताए। जब बेटा 3 बजे 2:15 में निकले, तो 3 बजे से हम फोन करते करते थक गए, और बीजी कभी फोन जाता था, कभी बीजी, कभी स्विच बंद। 11 बजे में जाकर स्विच बंद हो गया, उसके बाद हमको कोई पता नहीं। तो ये जो कल कितने बजे घर से निकले थे? 2:15। तो अभी तक नहीं आए? नहीं। आपने खोजबीन किया? बहुत, बस सबको कहे, सब 12 बजे रात तक के समस्तीपुर से लेके गढ़िया चौक तक के खोजे। तो ससुराल से उनको कोई विवाद भी था? हाँ, साल भर से उसके पत्नी दूसरे के पास एक नाथ के साथ रहता है। तो इनसे माने इन पर पंचायत भी हुई थी? वहाँ हुआ था, केस लगा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस किया, तब कहा प्रॉपर्टी बांट दे दो मुझे और 25 लाख रुपया दो, तो कहाँ से देता। तो ये उनको फोन जो किया था, उनका फुफेरी सास और उनकी पत्नी? वो दिल्ली में था दीपक जी, अपना उस सबको मिली भगत से बुलाया अपना बेटी के, हमको बेटा के पारन के बिहान भेले बुलाया, तब वहाँ मारने के लिए तैयार हुआ। उसको फुआ सास कहा कि तोरा मार देता, मार देगा मऊगी, तुम दिल्ली मत जाना, 22 तारीख तक के हम सब कुछ कर देंगे। तो वो जो कल बुलाया है, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, हमारा मोबाइल में सेव है, मोबाइल में सेव करके हम रखे हैं। रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ। तो आवेदन अभी आप थाना को दिए? हाँ, अभी दिए हैं। अभी तक आपका लड़का नहीं आया? नहीं आया है। क्या लगता है आपका लड़का? हमको लगता है जो सब मिल करके, एक नाथ और पुष्पम राय, एक चैता को भी लड़का है उसमें, और नायर दिघरा के मिल करके बेटा को क्या किया पता नहीं, मार दिया कि है कहीं अपहरण कर लिया। हाँ, एक दीपक नाम के व्यक्ति हैं जो चैता उत्तरी अंगारघाट में रहते हैं।
उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो घर से कहीं किसी काम से निकले थे और उसके बाद से वो लापता हैं। इस संबंध में थाना के द्वारा FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जो बातें जो परिवार वालों के द्वारा बताया गया है, इनकी ससुराल पक्ष से इनका संबंध ठीक नहीं था, उसी संबंध को ठीक करने के लिए वो बाहर से आए थे और इसी के दौरान वो उनके परिवार वालों के ससुराल पक्ष के द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद से वो घर वापस नहीं लौटे हैं। इन सब बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। क्रिकेट आधुनिक युग का वह खेल है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट के शौकीन हैं। आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 61 में मेहंदीगंज स्थित महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क में द क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई। इस एकेडमी में हर तरह के प्रतिभाशाली खिलाड़ी को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए रूपनारायण मेहता ने कहा है कि क्रिकेट युवाओं की मांग है और इसे बढ़ावा देना हमारा दायित्व है। तो किस तरह के बच्चों का यहाँ विकास के लिए किया गया? यहाँ सारे जितने भी गरीब बच्चे हैं, कोई भी हो, बस उसमें टैलेंट दिखना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसको और ऊपर लेकर के आऊँ। अगर बच्चे थोड़ा सा भी उसमें एक्टिविटी थोड़ा सा भी अच्छा होगा 100%, तो मैं उसको और ज़्यादा उसको ग्रो करने का कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? अपराधियों के खिलाफ रोहतास पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और रोहतास के चिनाड़िया बड्डी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 5 अपराधी को धर दबोचा है, जिसके पास से 3 देसी राइफल, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही 10 कारतूस भी बरामद किए गए। अंतर्गत ग्राम जोगिया में श्याम सुंदर बिन पिता कमल बिन, कृष्णा बिन पिता श्याम सुंदर बिन, इनके घर में छापामारी की गई और 1 देशी 1 नाली राइफल जब्त की गई। इसी तरह ग्राम मगजपुरा में सहदेव बिन और फलूला पिता भोला बिन के घर पर छापामारी की गई। 1 नाली देशी 12 बोर का बंदूक, 1 बैंडोलियर जिसमें 12 बोर की कुल 9 जिंदा गोली और एक 7.62 mm की जिंदा गोली मिली है। ग्राम मगजपुरा में ही मोहन बिन पिता स्वर्गीय हरिवंश बिन के घर पर जो छापामारी की गई है, उसमें 1 राइफल जिसमें मैगजीन भी लगा हुआ है, ये जब्त किया गया है। बड्डी थाना के अंतर्गत ग्राम खड़िया में रवि बिन पिता स्वर्गीय विक्रमा बिन के घर पर छापामारी की गई है और इसमें 1 देशी कट्टा बरामद किया गया है। इस संबंध में चेनारी थाना के अंतर्गत कांड संख्या 242-20 दर्ज किया गया है। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में 1 देशी कट्टा, 1 देशी राइफल मैगजीन लगा हुआ, 1 नाली देशी 12 बोर का बंदूक, 1 बैंडोलियर, 12 बोर की कुल 9 जिंदा गोली और 7.62 mm की 1 जिंदा गोली और 1 देशी 1 नाली राइफल बरामद की गई है। और इन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर बिन, कृष्णा बिन, सहदेव बिन दुर्फुला, मोहन बिन और रवि बिन। इस अभियान को लेकर ये जो अभियान हुआ है, ये कैमूर और रोहतास पुलिस के अंतर जिला सहयोग के माध्यम से संपन्न हुआ है। इसके लिए हम कैमूर पुलिस और पुलिस अधीक्षक महोदय कैमूर का विशेष आभार व्यक्त। सासाराम में जैसे जैसे ठंड का पारा लुढ़क रहा है, गरीब तथा असहाय की स्थिति और खराब होती जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सासाराम के एक शख्स संजय श्रीवास्तव अपने पिता की पुण्यतिथि पर सासाराम रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले गरीब और असहाय के बीच कंबल का वितरण किए। उन्होंने 51 कंबल का वितरण करते हुए बताया कि वह अपने पिता को एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गरीबों की मदद करना ही मानवता है। किस चीज को लेकर के? हम 1 से लेकर 11 साल मेरा पिताजी का मतलब डेथ हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग बांटते हैं पुण्यतिथि पे। कितना कंबल वितरण किया? 51 ठो। क्या नाम आपका? संजय कुमार श्रीवास्तव। फिलहाल आज के खबरों में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।